आज का वरदान है, सभी सिर पे हाथ रखें, ऐसे समझे शिव बाबा का वरदान से भरा हाथ मेरे सिर पर है और मैं ये वरदान बाबा से रिसीव कर रहा हूँ। सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहे, सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहे, निर्विघ्न सेवा करने वाले, निर्विघ्न सेवा करने वाले, अखंड सेवाधारी भव। अखंड सेवाधारी भव। सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहे, सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहे, निर्विघ्न सेवा करने वाले, निर्विघ्न सेवा करने वाले, अखंड सेवाधारी भव। अखंड सेवाधारी भव। तो बाबा कहते हैं जितने भी फालतू के चक्र है ना, क्योंकि सारी दुनिया हर वक्त किसी न किसी चक्र में है, और जो ज़्यादा चक्रों में रहते हैं फिर उनको कई बार कहते हैं भी हमारे तो आज सिर में चक्कर आ रहे हैं, है ना। तो चक्रों का असर दिमाग पे भी आ जाता है। तो बाबा कहता है ये जो आपने फालतू के चक्र बना रखे ना, व्यर्थ के नॉनसेंस चक्र, इनसे मुक्त रह के निर्विघ्न सेवा करनी है, तभी अखंड सेवाधारी कहलाएंगे। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन जो सेवा करते भी सदा निर्विघ्न रहते, ये है इम्पोर्टेंट बात। कई अपने अहंकार के कारण सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन अहंकार भी पाल रहे हैं। मैं बहुत बड़ा सेवाधारी हूँ, मैं जोन इंचार्ज हूँ, मैं सेंटर इंचार्ज हूँ, मैं फलाना इंचार्ज हूँ। खुद के इंचार्ज तो बने नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं सेवा ऐसी हो जो निर्विघ्न हो, उसका बहुत महत्व है। नहीं तो कई बार आपस में टकराव होता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, अहम का टकराव होता है, ईगो क्लैशेस। सेवा के बीच में कोई भी प्रकार का विघ्न ना आए। वायुमंडल का, संघ का, आलस का यदि कोई भी विघ्न आया तो सेवा खंडित हो गई। कौन कौन से विघ्न बताए बाबा ने? वायुमंडल पहला, के कहते हम कहते हैं ना हालात ही ऐसे थे, वातावरण ही ऐसा था, है ना, कि मेरे ऊपर असर हो गया। दूसरा बाबा ने कहा संग का असर होता है। आप किन लोगों के संग में हो, आप रोज उनके संग रहना शुरू कर दो, कुछ दिनों बाद वो लक्षण आप में भी आ जाए। आप शराबियों का संग कर दो कुछ दिन में आपका भी थोड़ा सा जी करने लग जाएगा, भी देखे तो सही क्या चीज है ये। हाँ, तो संग का और आलस अलबेलापन, यदि कोई भी विघ्न आया तो सेवा खंडित हो गई। अखंड सेवाधारी कभी किसी विघ्न में नहीं आ सकते। अरे भगवान मिला, सब कुछ मिला, उसकी बातें ही तो करनी है। सेवा क्या है? अपने रांझे की बातें करनी है, अपनी प्रेम कहानी जगत को बतानी है। किस किस को सुनाऊं अपनी प्रेम कहानियां? तो अखंड सेवाधारी कभी किसी विघ्न में नहीं आ सकते। जरा संकल्प मात्र भी विघ्न नहीं होना चाहिए। वो तब होता है जब आप सबको प्रेम के फोल्ड में लेके चलते हो। जैसे मुर्गी होती ना, अपने छोटे छोटे चूजों को अपने पंखों के अंदर रखती है, उसको बचा लेती है उनको। ऐसे ही जब आपका दिल वैसा ही हो जाता है, ऐसा नहीं, सारे चूजे जब आपको प्यार करते हैं तो फिर सेवा में कोई विघ्न नहीं आता, बड़े बन जाते हो जब आप। इसलिए बाबा कहते हैं ना, जगदम्बा जगत पिता सोचो खुद को, छोटे मोटे नहीं सोचो।
जितना छोटी सोच होगी उतना छोटे काम करोगे, छोटी सेवा करोगे। मान लो आप बड़ी सेवा नहीं कर सकते, ब्रह्मा बाबा भी कोई सारी दुनिया में थोड़ा गए थे, मम्मा कोई सारी दुनिया में थोड़ी गई थी, लेकिन वहीं बैठकर उन्होंने तप किया। उस तप की वैल्यू है। उन्होंने जिसको भी तैयार किया हीरा बना दिया। वो जो भी आगे करेंगे वो उसका फल उनको भी मिलेगा, है ना। आपके भी बच्चे अगर जो मानस पुत्र पुत्रियां पैदा करते हो वो निर्विघ्न रहते हैं, सेवा करते हैं, तो उसका भी आपको फल मिलता है। तो आप चाहे 10 निकालो लेकिन वो पावरफुल सोल्स हो, निर्विघ्न हो, तो बेड़ा पार आपका भी हो जाएगा। क्योंकि ये सिजरा है। बाबा ने क्या कहा, ये सिजरा है, सबसे ऊपर ब्रह्मा है। ब्रह्मा सरस्वती सिजरा के हेड हैं। और आगे फिर जैसे जैसे निकलते गए और जितनी भी सेवाएं जिसने भी की, हर एक का अपना सिजरा है। फिर क्या समझे, हर एक का अपना अपना सिजरा है। जीनियोलॉजिकल ट्री बोलते हैं इसको। पटवारियों के पास सिजरा होता है, ऐसे उसमें जो जमीन के बारे में पूरी डिटेल होगी, ये फलाना उसका आगे ये बच्चे, है ना। दूसरा गिरदावरी करते हैं, वो कौन सी गिरदौरी जिसको बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ। हाँ, उसको भी कोई एक शब्द बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं जरा संकल्प मात्र भी विघ्न नहीं होना चाहिए। सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहो, फालतू के चक्रों में मत पड़ो, एक ही चक्र में रहो। कौन सा है? ये चक्रवर्ती बनना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है। वो चक्र होना चाहिए। वो चक्र सारे चक्रों को खत्म कर देता है। स्व का दर्शन करो, आत्म दर्शन करो, परमात्म दर्शन करो, सारे चक्र खत्म हो जाएंगे। तब सफल और अखंड सेवाधारी बनोगे, जब सब व्यर्थ के नॉनसेंस चक्रों से मुक्त हो जाओ। आज का स्लोगन है, जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट हैं, जो दिल से और दिमाग से ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, वही बाप व परिवार के प्यार के पात्र हैं। ऐसा नहीं, जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट हैं वही बाप व परिवार के प्यार के पात्र हैं। तो इसलिए क्या है, दिल भी साफ होना चाहिए, हाँ, दिमाग में भी कोई फतूर नहीं होना चाहिए। तो फिर वो भगवान को भी पसंद आते हैं और वो हमारे ब्राह्मण परिवार को भी पसंद आते हैं।